सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। बच्चों, आज है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस हम किस दिन मनाते हैं? 26 जनवरी को, 26 जनवरी को हर साल हम 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलो, आज इस बारे में हम आज से थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आपको बहुत मज़ा आएगा। आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं, ठीक है? तो आज हम क्या मना रहे हैं? गणतंत्र दिवस मना रहे हैं अपने देश का, जो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है? चलिए इसके बारे में हम कुछ जानते हैं, ठीक है? तो रिपब्लिक डे 2022, इस साल भारतवासी 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। कौन सा? 73वां, 73 गणतंत्र दिवस हम इस बार मना रहे हैं, ठीक है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लिए 26 जनवरी का दिन काफ़ी अहम है। अहम मतलब बहुत ही ज़रूरी है, मुख्य है, विशेष है, ठीक है? देश में हर साल इस दिन गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन इस बार क्या है, जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से आपके विद्यालय, स्कूल्स सब बंद हैं, इसलिए क्या है, उतने धूमधाम से हम इसको नहीं मनाएंगे। लेकिन क्या होगा, हम स्कूलों में और बड़े प्रतिष्ठानों में और हमारे ऑफिस में या फिर हमारे जो अन्य कार्यालय हैं वहाँ हम क्या करेंगे? झंडे को फहराएंगे, ठीक है? तो हम धूमधाम से इसको मनाते हैं। हर साल की भांति इस बार भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ खास कार्यक्रम होंगे। वहीं राजधानी दिल्ली के राजपथ पर होने वाला परेड, रिपब्लिक डे परेड, गणतंत्र दिवस का मुख्य आकर्षक होता है। जो परेड होती है गणतंत्र दिवस पर, वो बड़ी ही देखने लायक होती है, ठीक है? आप लोग उसको टीवी पर भी देख सकते हैं, ठीक है? चलो ठीक है। क्या होता है, आपके मन में यह सवाल ज़रूर आया होगा कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई, ठीक है? तो रिपब्लिक डे के लिए, गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई, ये बड़ा ही मुख्य विषय है। आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? आखिर इस दिन में ऐसा क्या खास है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व बन गया? यहाँ इस तारीख के इतिहास के बारे में भी हम जानेंगे कि जो है क्यों 26 जनवरी को हम क्या करते हैं, अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है? तो क्या हुआ था, जो 26 जनवरी को हर साल देश के सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में धूमधाम से तिरंगा फहराया जाता है। क्यों? साल 1950 में इसी दिन भारत का संविधान लागू किया गया था, ठीक है? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। संविधान मीनिंग, संविधान का मतलब ये होता है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए एक नियम या रूल या रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। समझ लीजिए उसी को संविधान कहते हैं। जैसे हम घर में रहते हैं, हम फैमिली में रहते हैं, तो हमारे भी कुछ नियम होते हैं, ठीक है? उसी के नियम के अकॉर्डिंग हम सब काम करते हैं। बच्चे, सुबह आप उठते हो ना, सुबह उठते हो, अपने पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग बोलते हो, ठीक है? प्रणाम करते हो। आप जो है क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, अपने दांतों को साफ करते हैं, मुंह धोते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, या फिर आप बात करते हैं, नहाते हैं, ठीक है? वो सारा क्या होता है कि नियम बना होता है, जैसे नियम होते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है? पढ़ाई के नियम होते हैं, ठीक है? और मम्मी पापा अपने काम करते हैं। जो सारे जो काम होते हैं आप देखते हो, वो नियम कानून के तहत होते हैं। जैसे विद्यालय खुलता है, ठीक है, बेल लगती है, प्रेयर होती है, क्लासेस चलती हैं, इंटरवल होता है, तो क्या है, वो शेड्यूल बना हुआ, एक नियम बना हुआ, समझ लीजिए। वैसे ही हमारा संविधान है, जिसके अंदर कि हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, देश के नागरिक कैसे रहेंगे, कौन से नियम उनको मानने पड़ेंगे और कैसे देश चलेगा, वो सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। समझ लीजिए वही संविधान है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमने जो है क्या बनाया, अपना संविधान बनाया। तो 26 जनवरी 1950 को इसी दिन उस संविधान को लागू किया गया था,
ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने उस संविधान को अपनाया था और लागू किया था 26 जनवरी 50 को, ठीक है। तो लागू करके इस दिन को गणतंत्र दिवस के तौर पर घोषित कर दिया था। इसके पीछे खास वजह यही थी कि हम जो है मनाते हैं क्या, गणतंत्र दिवस। चलिए अब क्या होता है, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी घोषणा। अब क्या हुआ कि पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। इस दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे पहले राष्ट्रपति थे, ने 21 तोपों की सलामी के साथ झंडा फहराया था और भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। तब से हर साल 26 जनवरी को देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस तारीख को देश के पहले नागरिक यानी कि राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शामिल होकर झंडा फहराते हैं। ध्यान देना कि इस दिन झंडा कौन फहराता है, हमारे देश के राष्ट्रपति, जिनको क्या माना जाता है, देश का पहला नागरिक माना जाता है। समझ गए ना, ठीक है। तो देश की आज़ादी के बाद भारतीय संविधान का गठन हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है, लेकिन बाबा साहब के अलावा देश के संविधान के निर्माण में 210 लोगों का हाथ था। संविधान निर्माण, नियम कानून कैसे चलेगा, क्या चलेगा, उसको सबको बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगा था। तो उसमें जो है इतने लोगों ने उसमें काम किया था। भारतीय संविधान की मूल प्रति हाथ से बने कागज़ पर हाथों से लिखी थी। आजकल प्रिंट होते हैं ना, सब टाइप किया जाता है, लेकिन उस समय क्या किया था, सब उन्होंने क्या किया था, वो हाथों से लिखा हुआ था। इसे संसद भवन की पुस्तकालय में नाइट्रोजन गैस चैम्बर में रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि वह खराब ना हो, ताकि संविधान की मूल प्रति को संरक्षित रखा जा सके, कि मतलब हम उसको संभाल के रख सकें, इसलिए वहाँ पर इसको रखा गया है। आई बात समझ में। फिर क्या है, कुछ एक तथ्य हम और पढ़ेंगे। देखो 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने में क्या अंतर होता है। झंडा फहराना कहते हैं ना, क्या अंतर होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को। देखिए, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज को नीचे से रस्सी द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है। हम उसको बांध के नीचे लटकाते हैं, ठीक है, उस पर हम फ्लावर्स वगैरह सब रखते हैं। उसके बाद जो रोप होती है, रस्सी होती है, उसको हम खींचते हैं और उसको ऊपर ले जाते हैं और फिर खोल कर और झटका देते हैं, तो उससे फ्लैग क्या हो जाता है, खुल जाता है। ठीक है, सब बच्चे ताली बजाते हैं ना, ठीक है, फ्लावर नीचे गिरते हैं उसमें से, तो झंडे को हम ऊपर ले जाके उसको होस्ट करते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको ध्वजारोहण कहा जाता है। रोहण मतलब चढ़ाना, ठीक है, उसको हम ध्वजारोहण कहते हैं। इसके लिए अंग्रेजी शब्द फ्लैग होस्टिंग का इस्तेमाल होता है। जबकि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा ऊपर ही बंधा रहता है। उस दिन हम नीचे से ऊपर नहीं ले जाते हैं झंडे को, बल्कि क्या रहता है, उसको ऊपर ही रखा जाता है, जिसे खोल कर फहराया जाता है, जिसे झंडा फहराना कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, झंडा फहराना कहते हैं। इसके लिए अंग्रेजी शब्द फ्लैग अनफर्लिंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फ्लैग अनफर्लिंग का इसके लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।